ओम शांति। आज भारत में लॉकडाउन का 37वां डे है और आपको पता है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हम सब ने पढ़ाई पर स्पेशल अटेंशन देना शुरू किया है। तो पिछले 36 डेज़ में हमने क्या क्या किया है एक बार उसे भी हम थोड़ा देख लेंगे ताकि हमें याद आ जाए और जो भी नए भाई बहनों ने ज्वाइन किया है उनको भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्या करना था, क्या क्या हमने अभी किया है। राइट। तो सबसे पहले हमने ये सीखा था कि अव्यक्त बाप दादा से मिलन हम हर दिन ही मना सकते हैं और क्यों ना हम डायरेक्ट बाप दादा की वीडियोस देख के जो ओरिजिनल चीज़ है वो अपने सामने रखें और उस महसूसता को फिर से हम लेकर आए अपनी लाइफ में और हम बाप दादा की वीडियोस के द्वारा ही उनसे मिलन बनाते रहें। क्योंकि जब हम वीडियोस के थ्रू बाप दादा से मिलन बनाते हैं तो सिर्फ ज्ञान के सिवाय हमें बहुत कुछ और देखने को सीखने को मिलता है। बाबा का प्यार हम महसूस कर पाते हैं, बेहद के परिवार को देख पाते हैं, बाबा कैसे सब लोगों से बात कर रहे हैं, बाबा की एक्टिविटीज़ हम समझ पाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो लर्निंग होती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरे दिन हमने देखा था कि ऐसे बहुत सारे प्रयास यज्ञ में अभी तक हुए हैं बहुत अच्छे, जिसमें अव्यक्त मुरली चिंतन को बहुत गहराई से किया गया है। जैसे कि राजू भाई जी के द्वारा अमूल्य रत्न सीरीज है एक, तो अदिति बहन और राजू भाई जी उसमें मुरली चिंतन करते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट खजाना है और राजू भाई जी तो वो खुद ज्ञान की खान है, सब जानते हैं। तो ये हमने देखा था, बहुत ज़रूरी बात है। तीसरे दिन हमने देखा था कि हमारे वरिष्ठ भाई बहनों की कुछ इतनी गहरी क्लास है, इतनी पालना उन्होंने हमें दी है सालों साल, तो उनकी क्लासेस को हम फिर से गहराई में जाके अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं और ज्ञान की गहराई को छू सकते हैं। उसके बाद फिर दादी जानकी जी अव्यक्त हुए, तो फिर हमने उनको भी याद किया और उनकी क्लासेस, दादी जी की क्लासेस तो बहुत कमाल होती थी। उनका तो बिल्कुल निराला अंदाज था शक्ति भरने का, तो वो हमने महसूस किया। डे 5 में फिर हमने जयंती दीदी जी और चक्रधारी दीदी जी की क्लासेस के बारे में देखा कि उनकी क्लासेस हमें कहाँ से सुननी है, कैसे सुननी है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको किसी का मिस हो गया है तो भी आप कर लें और जो नए भाई बहन आए हैं उनको भी पता चल जाए कि हमें ये सब कुछ करना था। 6th डे में हमने देखा था अव्यक्त बाप दादा की ड्रिल्स। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी पढ़ाई का और फॉर्चुनेटली बाप दादा की सारी ड्रिल्स की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है कई सारे चैनल्स पे, तो उसके बारे में इसमें हमने लिंक भी दिया है और ये बताया है कि कैसे करना है। इसके बाद हम डे 7 में जब आए तो हमने डॉक्टर सचिन भाई की एक सीरीज़ को सिलेक्ट किया था कि पश्चाताप से कैसे बचना है। क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि पहले भी ध्यान पढ़ाई पर कम दिया और अभी भी लॉकडाउन का टाइम जब मिला तो भी पढ़ाई पर ध्यान कम दिया। अगर ऐसा किया तो पश्चाताप होगा भयंकर और बाबा जैसे कहते हैं कि खून के आंसू रोने पड़ेंगे। वैसी सिचुएशन ना आए हमारे साथ, तो हम कैसे बचें। तो सचिन भाई जी की 16 क्लासेस की प्लेलिस्ट को हमने एक्सप्लोर किया, तो जिनका भी रह गया उनको फिर से करना चाहिए। सचिन भाई जी की बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उनको भी आने वाले टाइम में देखेंगे, लेकिन पश्चाताप को हमने पहले लिया ताकि हम अवेयर हो जाएं। फिर डे 8 से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया कि 1969 से लेकर अब तक जो मुरलियाँ हमें रिवाइज करनी है, तो हमने एक बहुत डिफ़िकल्ट टारगेट सेट किया कि 1 डे 1 ईयर, यानी एक दिन में 1 साल की मुरली रिवाइज करनी है। तो मान लीजिए 1969 में 50 अव्यक्त मुरलीज हैं, तो एक ही दिन में रिवाइज करनी है। तो ये कॉन्शियसली डेलिबरेटली ऐसा टारगेट डिफ़िकल्ट दिया गया और ये पता है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है कि एक दिन में हम कर पाएँ 50, और करनी भी नहीं है। लेकिन जब हमारे पास एक बहुत डिफ़िकल्ट टारगेट होता है तो अंदर से हमें अपनी बहुत सारी शक्तियों को जागृत करना पड़ता है। क्योंकि जैसे सूरज भाई जी भी कई बार एग्जांपल देते हैं कि ड्रामा में ऐसा है कि जब सामने पहाड़ आएगा तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए पैरों में बल आएगा, ये भी ड्रामा में है।
तो जितनी बड़ी चीज़ हम अपने सामने रखते हैं, हमारी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, उस तरह से हमारी प्लानिंग होने लगती है, हम व्यर्थ को कम्प्लीटली अवॉइड करने लगते हैं। इसीलिए समटाइम्स इट इज़ गुड टू सेट अ हायर टारगेट। तो एक दिन में हमने 69 की सारी अव्यक्त मूल्य रिवाइज करने की कोशिश करी और कई भाई बहनों ने इसमें बहुत अच्छा किया। एक दिन में उन्होंने 4, 5, 6 भी किया। और लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि मुरली हमें बहुत प्यार से पढ़ना है और सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हम मुरली में बाबा का बहुत प्यार होता है, इसलिए हम मुरली पढ़ते हैं और मुरली से हमें बहुत शक्ति मिलती है। तो पूरे दिन में हमने जैसे प्लान किया था कि एक मुरली पढ़ने या सुनने में 20 मिनट्स लगते हैं, करीब 20-30 मिनट्स। उसके बाद 1-1.5 घंटे का हम साइलेंस में जा सकते हैं, उस मुरली पर चिंतन कर सकते हैं, अपने योग को बहुत रिफाइन कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं, क्रिएटिव कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी मुरली पढ़ी या सुनी या वीडियो में देखा, अगेन फिर वही 1-1.5 घंटे का गैप। तो इस तरह दिन भर में हमारी 7-8 मुरलियाँ भी हो सकती हैं। मतलब हमें उस दिन कुछ और नहीं करना है, कंप्लीटली खोए रहना है इसमें। तो डे 9 में फिर हमने इसी तरह से 1970 का किया, फिर 1971 का किया, फिर 72 का किया। फिर हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि 12वें दिन में आदि रतन दादियों के अनुभव और यज्ञ इतिहास की क्लासेस को हम कैसे कहाँ से सुने, तो उसके बारे में चर्चा की। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है और जैसे आजकल ORC में भी ये चल रहा है, हमारे पूर्वज करके कोई सीरीज चल रही है, तो वो भी आई थिंक बहुत अच्छी होगी और उस तरह की चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए बहुत ध्यान से। फिर डे 13 में हमने जगदीश भाई जी के क्लासेस को देखा, उनकी क्लासेस को सुनने का प्लान बनाया, क्योंकि ये सब तो बहुत बड़े भारतीय ज्ञान के सागर के सब बच्चे हैं, तो ये मास्टर ज्ञान सागर ही हैं, तो उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जिन्होंने उनको नहीं देखा तो वो उनको कैसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, उनके क्लासेस के थ्रू जान सकते हैं। फिर हमने डे 14 में 1973 की मुरली का रिवीजन किया। डे 15 में हमने साकार बाबा की आवाज़ में ही साकार मुरली सुनने का प्लान भी किया और हमने ये भी देखा कि हम कैसे सुन सकते हैं, कहाँ से सुन सकते हैं। तो ये तो कई लोगों के लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहा और ये हमारे लिए भी हमेशा सुखद अनुभव होता है साकार बाबा की आवाज़ सुनना, क्योंकि बाबा का उसमें इतना प्यार है। बाबा कितने प्यार से बच्चे बच्चे करके जब हमें पढ़ाते हैं, बुलाते हैं, तो वो साकार भी याद आते हैं। इसके बाद 1974 की अव्यक्त मुरली का रिवीजन किया। इसके बाद 1975 की अव्यक्त मुरली का रिवीजन किया और फिर भगवान को प्यार के सागर के रूप में अनुभव कैसे करना है, इसके बारे में प्लान किया। कई भाई बहन शायद भूल गए होंगे, लेकिन उनको ये फिर से याद करना है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस सभी का रहा था। तो कैसे हम बाबा के भिन्न भिन्न रूपों को अनुभव करें बहुत गहराई से, मतलब 1 डे 1 एक्सपीरियंस, डीप एक्सपीरियंस। इस तरह से फिर हमने 75 की मुरलीज़ के डिस्कशन को देखा। फिर डे 19 संडे था, तो उस दिन की जो मुरली थी वो उसी मुरली को हमने उसके बारे में गहराई से चिंतन किया। कामजीत सर्वहात की कामनाओं से परे इच्छा मात्र मिथ्या। इसके बाद डे 20 से फिर हमने जो सीजन की मुरलियाँ हैं उनको रिवीजन करना शुरू किया, क्योंकि मधुबन से जो पत्र आया था उसमें ये बताया गया था कि सीजन की जो 11 अव्यक्त मुरलियाँ हैं उनके कुछ मुख्य पॉइंट्स दिए थे रिवीजन करने के लिए। तो पहली अव्यक्त मुरली की, फिर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ऐसे सारी मुरली। तो कुछ में हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, कुछ में हमने पूरी मुरली डिस्कस की थी। जैसे 10th है, 11th है, सॉरी संडे वाली है, ये तो 11th वाली है। तो हम कहाँ तक आ गए, अब हमें क्या करना है, बाकी क्या रह गया है। तो जो अव्यक्त मुरलियाँ हम पढ़ रहे थे वो हमारी 75 तक हुई। आज हमें 1976 की अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज करनी है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ पर थे और अभी हमें क्या करना है। तो 1976 की अव्यक्त मुरली रिवाइज करने के लिए हम YouTube सर्च में डालेंगे 1970 अव्यक्त मुरलीज, सर्च करेंगे तो
सबसे ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है इसको हम लिख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ताकि आप इजीली क्लिक कर सकें। तो जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें टोटल 9 क्लासेस हैं, 9 मुरलीज हैं और बहुत गहरी मुरलीज हैं ये भी। संकल्प, वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट, राइट। परिवर्तन का मूल आधार हर सिंध सेवा में बिजी रहना। समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस। लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। परिवर्तन को तीव्र करने की युक्ति अभी नहीं तो कभी नहीं। 3 श्रेष्ठ ईश्वरीय वरदान। रूहानी क्षमा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। भक्तों और पांडवों का पोता मेल और नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। तो अगर आप देखेंगे कि इन सारी मुरलीज का एवरेज टाइम 15 to 20 मिनट्स के बीच में है, तो ये बहुत आसान है। और आज का लक्ष्य हमें रखना है कि पूरी ही 9 मुरलीज हम 9 की 9 मुरलियाँ ही कवर करेंगे। और ये बहुत डिफ़िकल्ट टारगेट नहीं है, ये मॉडरेटली डिफ़िकल्ट और या फिर इजी टारगेट है। तो आज अगेन हमारे पास मौका है कि ज्ञान सागर की गहराई में हम फिर से गोते लगाएं। और एक बात ज़रूर करनी है कि हर एक मुरली से जो भी बहुत गहरे पॉइंट्स मिलते हैं, 2, 3, 4 जितने भी, वो नोट ज़रूर करने हैं। क्यों नोट करने हैं? क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है सारे आधार ख़त्म होने हैं, ये सब हम देखते ही जा रहे हैं। तो ना तो YouTube का आधार रहेगा आने वाले टाइम में, ना ही PDF फाइल्स का, मोबाइल का, कुछ भी नहीं रहेगा। हमने जो पॉइंट्स लिखे होंगे एक्चुअली काम तो वो भी नहीं आएंगे उतने, जो स्थिति बनाई है वही काम आएगी। लेकिन फिर भी जो सेफेस्ट आपके पास तरीका है वो ये है कि आप पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, और बस शॉर्ट में लिखेंगे तो बहुत इजीली रिवाइज कर पाएंगे। तो नोट्स बनाने की क्रिएटिविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बहुत शॉर्ट में बनाना है, बहुत शॉर्ट में लिखना है, लेकिन टू द पॉइंट, काम के पॉइंट्स, शक्तिशाली पॉइंट्स हमें नोट करने हैं। तो कौन कौन बाबा के भारतीय बच्चे इसमें शामिल हैं आज? तो जोश लेकर आना पड़ेगा, सोई हुई शक्तियों को फिर से जगाना पड़ेगा, और साथ में योग बिल्कुल भी कम ना हो, ये भी ध्यान रखना है। ज्ञान योग का सब्स्टिट्यूट नहीं है। योग को गहरा बनाने के लिए, योग को क्रिएटिव बनाने के लिए और योग के नए नए आयाम खोलने के लिए ज्ञान है, लेकिन योग तो जरूर करना ही है। तो आज देखते हैं, बिल्कुल सभी जोश के संग आगे बढ़ेंगे। तो जो बिल्कुल इस बात में कमिटेड है कि हम 9 मुरलीज करेंगे, तो वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। या तो करने के बाद लिखें 9 मुरलीज डन, या पहले भी लिख सकते हैं कमिटमेंट के लिए कि विल डू ऑल 9 मुरलीज टुडे। ये कम से कम है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, राइट। तो बाबा को हम बहुत दिल से शुक्रिया देते हैं इस बात के लिए कि चाहे हालतें कैसी भी दुनिया में हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, हमारे पास फिर भी ये मौका है, फिर भी इतनी बात है कि हम शांति से बैठ के, प्यार से बैठ के ज्ञान सागर के ज्ञान को हम सुन सक रहे हैं। अपने अंदर समाने का मौका मिला है। तो संगम युग में एक एक्स्ट्रा दिन हमें मिलने के लिए बाबा का और ड्रामा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस दिन को हम जरूर सफल करेंगे। ओम शांति।